नमस्कार मित्रों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे कुछ मित्रों ने, शुभचिंतकों ने, टीचर्स ने, हमसे जुड़े बच्चों ने, हमसे जुड़े पेरेंट्स ने ये सुझाव दिया और कई बार हमसे पूछा भी गया, कई बार हमसे ये सलाह भी ली गई कि आखिर कैसे बच्चों के साथ गुड पेरेंटिंग की जाए, कैसे बच्चों में हो रहे दिन प्रतिदिन चेंजेस को कैसे समझा जाए, कैसे उनको किसी चीज़ को सिखाया जाए, कैसे किसी चीज़ को पढ़ाया जाए, या बच्चे खुद कैसे किसी चीज़ को स्वयं सीखें। इन सब से जुड़े सवालों को लेकर के हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये सोचा कि क्यों ना एक चैनल के माध्यम से लोगों तक अपना ये संदेश पहुंचाया जाए। उनकी बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाए। काउंसलिंग की ज़रूरत बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी है, टीचर को भी है, सभी लोगों को कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों की काउंसलिंग की जाए। मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को जो है काउंसलिंग की ज़रूरत है। वो आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे ज़रूरत है। तो एक चैनल के माध्यम से अब हम लोग जो जुड़ेंगे और उस चैनल के माध्यम से तरह तरह से सीखेंगे कि किस समय पर किस बच्चे में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो उस जगह हमको किस तरह से पेश आना चाहिए। हर एक चीज़ का सलूशन डांटना या मारना या समझाना ही नहीं होता है कि हम अपनी बात को केवल बच्चे को समझा रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को सिखाने का मतलब ही हो गया कि बच्चे के स्वाभाविक स्वभाव में परिवर्तन। सीखने का मतलब, पढ़ाने का मतलब ही कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालना, कहीं ना कहीं जो उसका नेचुरल है उससे हट करके कुछ बात करना, और उसमें कठिनाई होती ही है। उसके लिए क्या किया जाए कि बच्चा आसानी से सीख ले, आसानी से समझ ले, हमारी बातों को माने। अक्सर पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि बच्चा हमारी बात सुनता ही नहीं है, हम जो कहते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है, हम चाहते कुछ और है, बच्चा कुछ और कर रहा है। वहाँ हमको कैसा एक्शन लेना चाहिए, हमको क्या समझना चाहिए, बच्चे के साथ कैसा पेश आना चाहिए। बहुत सारे इस तरह के टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि ये बच्चा तो एकदम गधा है, ये बच्चा तो कुछ पढ़ता ही नहीं, ये बच्चा तो ऐसा है, ये बच्चा तो अंदर ये बुराइयाँ, 50 बुराइयाँ गिन डालते हैं। भाई, अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसको पेपर में निकलवाने से तो हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा उसके लिए हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो ट्रीटमेंट किस तरह से करना चाहिए, कैसे हम बच्चे को लाएं। बच्चा एक पौधे की तरह है और पौधा कभी सूखना नहीं चाहता है। अगर बच्चा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब पौधा सूख रहा है, तो कहीं ना कहीं दोष मालिक का ही है। उनको पालने वाला, उनको समझाने वाला, उनको बताने वाला, उनको सिखाने वाला ही कहीं ना कहीं दोष है। बच्चे का कोई दोष नहीं। कहीं ना कहीं जैसे वो सीखना चाहता है उस टाइम पर हम उसको सिखा नहीं पाए। जहाँ उसकी छटाई की जरूरत थी, जहाँ उसके डालों को संभालना था, उसको हम संभाल नहीं पाए, या सही टाइम पर हम उसको पानी नहीं दे पाए, या हमने पानी ज़्यादा दे दिया, हमने कुछ ज़्यादा ही छटाई कटाई कर दी, तब डिस्टर्ब हो गया। कहीं ना कहीं चूक तो हो ही गई। वो चूक ना हो, उस चूक हो गई है तो उसको फिर से कैसे हम लोग संभालें, इन सब बातों पर, विभिन्न पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को सिखाया जाए, दोनों में डिफरेंस है, पढ़ाने और सिखाने में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है वो बात करेंगे हम लोग। जैसे एक बच्चा जो है साइकिल चलाना सीखता है और साइकिल चलाना पढ़ता है, तो पढ़ने वाला तो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल में वो भूल जाएगा, लेकिन अगर उसने सीख लिया तो जीवन पर्यंत वो कभी नहीं भूलेगा और वो जो है साइकिल जिंदगी भर चलाएगा। लेकिन अगर पढ़ा है तो भूल जाएगा। तो मुझे ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले बच्चे को सिखाया जाए। अब सिखाने के लिए भी हमको उसके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। वो साइकिल सीखना भी चाहता है कि नहीं सीखना चाहता है। वो सीखना चाहेगा तभी तो हम उसको सिखा पाएंगे। जैसे टीचर क्लास में आता है पढ़ाने के लिए बच्चों को, और उसके बाद उस पढ़ाना शुरू कर दिया, तुरंत उसने शुरू कर दिया। अब उसके लिए बच्चा प्रिपेयर है या नहीं उसको जान लेना जरूरी है। एक नॉर्मल खेत में अगर आप बहुत अच्छा बीज गेहूं का अगर आप फेंक देते हैं तो बीज सूख जाएगा। उसमें ना तो बीज का कोई दोष है, ना ही खेत का कोई दोष है, बस दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। जब हम सिखाना चाहते हैं तो क्या सामने वाला सीखने के लिए तैयार है कि नहीं, ये इस पर भी डिपेंड करता है। नहीं तो हमने तो अपना काम कर दिया, हमने तो गेहूं का बीज छिप दिया, जमे ना जमे तो फिर दोस्त तो आपका ही है। सही माहौल दे करके, सही टाइम पर दे करके, उसमें इंटरेस्ट जगा करके कहीं ना कहीं हम लोगों ने कार्य नहीं किया।
चूक तो हो गई, गलती किसी की भी हो, लेकिन बच्चे के साथ तो गड़बड़ होगी। वो गलतियां ना हो उसके लिए हम किस तरीके से पेश आएं, इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर कैसे तैयारी करें, कैसे बोर्ड की तैयारी करें, कैसे जो है हम लोग पढ़ाई करें, कैसे 3 साल के बच्चे को कैसे सिखाने की कोशिश करें। अक्सर सुनने में आता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, मम्मियाँ कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हैं। परेशान होना लाजमी है क्योंकि ज़्यादा समय वो स्पेंड करती हैं मैक्सिमम। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आता है कि हम पढ़ाना तो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के हम चैनल के थ्रू, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, पर्सनल अगर आप मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं बच्चे को लेकर के, तो आप कमेंट करेंगे उसमें कि हाँ मिलना चाहते हैं, आप अपना नंबर दीजिएगा उसमें, और जो है हमारी टीम जो है आपको फ़ोन करेगी। उसके लिए आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा और बुला करके आपके बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग की किस तरह से उसको पेश आना चाहिए, उस पोजीशन पर क्या है उसको वॉच किया जाएगा। आपको टाइम दिया जाएगा कि हाँ 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपको चेंजेस देखने लगेंगे कि हाँ इस तरह से हमको पेश आना चाहिए, और बच्चा अच्छा कर ले जाएगा। ऐसा नहीं कोई भी बच्चा है अपने मुँह से, या आप कभी भी कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैं बुरा बनना चाहता हूँ, मैं ख़राब बनना चाहता हूँ। लेकिन अगर कहीं हम उसको नहीं समझ पाए तो उस बच्चा डायरेक्शन उसका ख़राब हो सकता है। तो इसी के साथ जो है मैथ जंक्शन नाम का ये चैनल स्टार्ट हुआ है। आप सभी का इसमें स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझें और इसका लाभ मिले, यही हमारी कामना है। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अगला वीडियो आपको जल्द मिलेगा।